हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज मैं एक पिकअप पाइल रीडिंग कर रही हूँ। ग्रुप्स बना के रीडिंग करूँगी। ये 3 ग्रुप हैं और रीडिंग का टॉपिक है लोग आपकी किस अदा पर फिदा हो जाते हैं। कौन सी वो अदा है आपकी, कौन सी वो खूबियाँ हैं जिन पर लोग फिदा हो जाते हैं। तो आप अपने इंट्यूशन के मुताबिक एक पेन को चूज़ कीजिए। देखते हैं रीडिंग में क्या निकलता है। तो ये पाइल नंबर 1 है रेड पेन, पाइल नंबर 2 ब्लैक पेन और पाइल नंबर 3 या वाइट एंड ब्लू पेन। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। इनको मैं यहाँ रख देती हूँ। पाइल नंबर 1 के लिए निकालती हूँ अब मैं कार्ड्स। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, रेड पेन वालों की कौन सी अदा है जिस पर लोग फिदा हो जाते हैं। बहुत कार्ड उछल उछल कर आते हैं। कुछ तो ऐसी बात है जिसके बारे में लोग बहुत गॉसिप करते हैं आपके बारे में। न्यायप्रियता, बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय इंसान और हेल्पफुल नेचर है। आगे से बढ़कर लोगों की मदद करते हैं, भले खुद के जीवन में कितनी भी कठिनाई चल रही हो। खूबसूरत हो आप बहुत ज़्यादा। हाँ, न्यायप्रियता है सबसे ज़्यादा आपकी जो पसंद आती है लोगों को। और एक फुलफिल्ड लाइमलाइट में आप लोगों को लगते हैं। देखती हूँ डिटेल में। यहाँ पर ऐसा है कि ये आपकी जो कार्ड्स हैं वो सुपर इंटरेस्टिंग हैं। आप ये जो पहला ऑप्शन चुना है तो लोग आपकी तरफ कई कारणों से खींचे चले आते हैं। एक तो आपकी एक जजमेंट वाली एनर्जी है, मैग्नेटिक पावर है, आपकी एक मिस्टीरियस वाइब्रेशन भी है, खामोशी और गहराई। आप हर बात जो है तुरंत जाहिर नहीं करते। लोगों को लगता है कि आपके अंदर राजों का एक गहरा समंदर है। लोग आपकी आंखों में एक ठहराव भी देखते हैं। आपकी यही जो मिस्टीरियस एनर्जी है वो लोगों को क्रेजी बनाती है। वे आपको और जानना चाहते हैं। फिर है आपका आपके पास लोगों को आते ही अजीब सा सुकून मिलता है। उनको लगता है कि आपके द्वारा उनको सही सलाह दी जाएगी और एक न्यायप्रिय व्यक्ति आप हैं, तो इसलिए आप गलत सलाह इनको नहीं देंगे। घर के व्यक्ति हो आप, ऐसा उनको महसूस होता है। अच्छे लिसनर हो, उनकी बात सुनते हो। कई बार आप कभी जीवन में किसी को कुछ ना भी दे पाएँ लेकिन उनके दिल की बात सुन लें तो वो भी बहुत बड़ी एक कहते हैं ना, सामने वाले को ठंडक पहुंचाता है। लोग आपके सामने आकर अपने वो दिल के राज भी खोल देते हैं जो सालों से उन्होंने किसी को नहीं बताया। आपका कॉन्फिडेंस और चार्म जो है वो बहुत ज़्यादा है। भले ही आप शांत रहते हो, ठीक है ना, लेकिन एक कॉन्फिडेंस और आपका चार्म है। घर से, परिवार से आप अच्छे हो, संपन्न हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स आया है। भले ही आप शांत हों लेकिन जब स्टैंड लेते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी एक रॉयल और बोल्ड पर्सनालिटी हो जाती है। काफ़ी बोल्ड एनर्जी आपके ऑरा से निकलती है। आपका जो स्टाइल है, आपका प्रेजेंस है और आपका बात करने का तरीका है, उस पर लोग यहाँ पर फिदा होते हुए मुझे दिख रहे हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आपकी जो गहराई है, शांत स्वभाव, पॉजिटिव वाइब्रेशन और जो आप लोगों को सेफ महसूस कराते हैं, उसके कारण खासकर आपके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, वर्क प्लेस पर जो लोग रहते हैं, आपसे जुड़े हुए लोग, उनको आप सेफ फील कराते हैं क्योंकि आप उनको आश्वासन देते हैं कि जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे लिए खड़ी रहूँगी या खड़ा रहूँगा। लोगों को आप सही रास्ता दिखाते हैं। आपके पास भगवान का दिया सब कुछ होगा, तब भी आप दूसरे की तकलीफ़ समझते हैं क्योंकि आपने जो लोग बहुत ग्राउंडेड लेवल पे होते हैं उनको बहुत नज़दीक से उनकी तकलीफ़ों को देखा है। और यहाँ पर हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी भी आपकी ऐसी है जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग।
ये है खूबियाँ आप में जिसकी लोग चर्चा भी करते हैं और आप पर फिदा हो जाते हैं। अब मैं पाइल 2 की तरफ चलूँगी। पाइल 2 के लिए क्या कार्ड्स आते हैं उनको देखेंगे, जिन्होंने भी ये ब्लैक का पेन चूज़ किया था। ब्लैक पेन वालों के लिए डिवाइन आपके क्या संदेश हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, जिन लोगों ने भी ब्लैक पेन चूज़ किया है उनके लिए आपके क्या संदेश हैं, प्लीज़ बताइए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, ब्लैक पेन चूज़ करने वालों के लिए क्या संदेश हैं आपके, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। फिर आ गया 10 ऑफ कप्स। पाइल 2 आपके लिए पाइल 1 में भी कुछ संदेश हो सकते हैं। ठीक है, आपकी जो फुलफिल्ड लाइफ लगती है लोगों को, ठीक है, एक अच्छा परिवार है आपका जिसमें आप रहते हैं, और दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पॉजिटिव रहना, अच्छा ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, और खूबसूरत बहुत हो, ठीक है, बहुत अच्छे हो और वेल मैनर्ड इंसान हो, यहाँ तक कि आपसे अधिक उम्र के लोग भी आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, अपोजिट जेंडर के लोग, ठीक है। बहुत हार्ड वर्किंग हो और अपने परिश्रम से आपने सब कुछ पाया है। ये मैजिशियन का कार्ड है, बहुत टैलेंटेड, ठीक है ना, फ्री स्पिरिट हो आप, और जख्म खाकर भी आपके जीवन में कोई रुकावट आपने आने नहीं दी है, इतने ज़्यादा ब्रेव इंसान हो आप। एक आपकी जो एनर्जी है वो बोरिंग माहौल में भी जान डालने वाली है, ठीक है ना। ये देखिए, दोस्तों के दोस्त, यारों के यार हो, सेलिब्रेट करते हो तो वहाँ पर सेलिब्रेशन की जान होते हो आप। जो कुछ भी पहन के जाते हो बड़ा गजब का पहन के जाते हो आप। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। रेड और पिंक फेवरेट कलर हो सकता है, और ग्रीन और ब्लू भी यहाँ पर आया है। मटेरियल थिंग्स आपके पास काफ़ी हैं, और बोरिंग माहौल में जान डालने के अलावा आपकी मुस्कान और हंसी इतनी अट्रैक्टिव है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। लोग सोचते हैं कि यार ये बंदा बंदी इतनी पॉजिटिव कैसे रह सकती है। द लाइफ ऑफ द पार्टी, मैंने आपको पहले ही बताया, लाइफ ऑफ द पार्टी हो आप। लोग आपकी सोशल एबिलिटी और आपके फ्रेंडली नेचर से बहुत इम्प्रेस होते हैं, और किसी को भी आप पराया महसूस नहीं होने देते। सेंस ऑफ ह्यूमर और बहुत अच्छा है। लाइफ को एंजॉय करने का जो नज़रिया है आपको दूसरों का फ़ैन बना देता है। एक फेयरलेस और बोल्ड पर्सनालिटी है आपकी, बहुत रिस्क भी लेते हो आप लाइफ में। आगे बढ़ना है बस, ज़्यादा पास्ट का नहीं सोचना है, ठीक है। तो एक जो है बोल्ड पर्सनालिटी आपकी, आपके अंदर जो डर के आगे जीत है ना, डर के आगे जीत है, वो वाला एटीट्यूड है, चाहे कुछ भी हुआ हो, ठीक है। लोगों को भी यही संदेश देते हो, भले अकेले में रो लेते हो लेकिन दूसरों के सामने बड़ी बोल्ड और निडर पर्सनालिटी है। डर के आगे जीत वाला एटीट्यूड है ना, लोग उस पर फिदा हैं। अब किसी काम से पीछे नहीं हटते। आपके बोलने का अंदाज बहुत बेबाक और सच्चा है। आप जो हैं वही दिखाते हैं, अंदर भी वही बाहर भी वही। फेक ड्रामा आपको पसंद नहीं है। आपकी एनर्जी लोगों के लिए एक एनर्जी ड्रिंक की तरह है। जब भी लोग लो फील करते हैं वे आपकी कंपनी में आना चाहते हैं ताकि वे अच्छा महसूस करें, खुश महसूस करें। बहुत हार्ड वर्किंग हैं आप, ठीक है, और सब कुछ आपने अपनी मेहनत से यहाँ पर क्रिएट किया है। कुछ लोगों को फैमिली की तरफ से सब कुछ सपोर्ट प्राप्त हुआ है, पर आप में खुद भी वो एबिलिटी है कि अगर आप अकेले भी होते तो भी आप इतना ही टैलेंट दिखा पाते और क्रिएट कर पाते। जिन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं था उन्होंने तो यहाँ पे निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा क्या है, फॉलोइंग कमाई है। बहुत ज़्यादा लोग आपसे सीखते हैं। आपकी एनर्जी जो एनर्जी ड्रिंक की तरह मैंने आपको बताई है, और इसको ये लोग अपने मतलब जब बुरा टाइम होता है उसको मतलब अपनी खुशी के लिए, फिर से पैरों पे खड़े होने के लिए आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसको चुरा चुरा के इस्तेमाल करते हैं और ज़िंदगी को जीते रहते हैं, ठीक है ना। एक आप होप हो उनके लिए, इस तरह की अदाएं हैं आपकी। अब मैं पाइल 3 की तरफ चलूँगी। पाइल 3, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जिन्होंने भी ये ब्लू एंड वाइट पेन चूज़ किया है, यहाँ मैं रख देती हूँ, उनकी क्या
ऐसी अदाएं हैं जिन पर लोग फिदा हो जाते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। ब्लू एंड वाइट पेन जिनने चूज़ किया है उनके लिए क्या है? आपको एक से ज़्यादा पाइल भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और हो सकता है कि एक से ज़्यादा पाइल भी रेजोनेट कर जाएं। कई बार हमें 2 कलर भी पसंद आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको रेजोनेट करे वो लीजिए, देखते हैं क्या आता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स फिर से आ गया। 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से मतलब कई लोग ऐसे हैं जिनको पाइल 1, 2 और ये 3 तीनों रीडिंग में से कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके अंदर ऐसी कोई अदा है जो तीनों पाइल आपको रेजोनेट कर सकते हैं। द लवर्स, जिसको चाहते हो, भले वो मित्रता हो चाहे प्रेम हो, सच्चे दिल से चाहते हो, नहीं तो आप कहते हैं भाड़ में जाओ, ठीक है ना, हमको अकेले ही रहना है। हमने तुमको चाहा, बहुत दिल से चाहा, अब चूल्हे में जाओ और वहीं पे रहो और उसी की राख लपेट के ज़िंदगी काटो। हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। चाहोगे तो खूब चाहोगे, नहीं तो फिर निपटा दोगे, रिश्ते ही ख़त्म कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि आप ठहरे स्पिरिचुअल इंसान। तो टिट फॉर टेट वाला आपका नेचर यहाँ पे लोगों को लगता है। चाहते हो तो बहुत चाहते हो, बहुत ज़्यादा। इस मुलाकात से लेकर डीप लव तक आपका प्रेम जाता है और जब वो कोई धोखा देता है तो फिर आप कहते हो ठीक है, हम भले, हमारी टोपी भली, दोनों को हम संभाल लेंगे, खुद को भी, हमारी टोपी को भी। आप हमें टोपी पहनाना बंद करो और निकल जाओ, सीधी सी बात है। तो पाइल 3 वाले जो लोग हैं उनमें यह है कि रॉयल हैं आप लोग, ग्राउंडेड आपका प्रेजेंटेशन है, कुछ भी दिखावा नहीं है। सबसे बड़ी खासियत है आपका मैच्योरिटी लेवल और स्टेबिलिटी। बातें कम, काम ज़्यादा करते हैं। लोग आपको देखकर एक अलग ही रिस्पेक्ट फील करते हैं। बॉडी लैंग्वेज में एक अथॉरिटी और क्लासी आपका नेचर है, क्लास है आपकी, एक स्टैंडर्ड भी है जो बहुत ही ज़्यादा हॉट और अट्रैक्टिव लगता है। भरोसेमंद और प्रोटेक्टिव इंसान आप हो। भरोसा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आप दूसरों को भरोसा दिलाते हो। कुछ मामलों में आप अपने पूरी परिवार के साथ रहते हो और एक आदर्श परिवार आपका है, इसलिए भी आपसे लोग अट्रैक्ट होते हैं कि आदर्श परिवार है। आपके बारे में लोग ये जानते हैं कि अगर वे किसी मुसीबत में तो होंगे तो आप उन्हें सही सलाह देंगे। प्रैक्टिकल सोच और दूसरों को प्रोटेक्ट करने की आदत आपकी वो अदा है जो लोगों का दिल जीत लेती है। अपने लोगों के लिए आप एक प्रोटेक्टर हो, ढाल की तरह हो। और आप एक ऐसे स्टार हो जो मतलब बहुत ही एलिगेंस है आपके अंदर, अनरीचेबल हो आप। लोगों को लगता है कि आप भीड़ से अलग हैं, एक चमकते हुए तारे की तरह। अब भले ही सबके साथ घुलते मिलते ना हो, लेकिन आपकी यही हार्ड टू गेट है ना, हर कोई व्यक्ति आपसे चिपक नहीं सकता है वाली वाइब आपके जो है लोगों को आपके प्रति अट्रैक्ट करवाती है और आपका दीवाना यहाँ पर बनाती है। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि जो चीज़ें आपको डिज़र्व नहीं करती हैं, आपके दिल को धक्का पहुँचाती हैं, आप उनके साथ में हमेशा के लिए ही दूरी बना लेते हैं, ठीक है ना। और आपकी अदा एक और है कि दुनिया कितने ही आगे बढ़ गई हो, जो डिवाइन है, जो क्रिएटर है, जो निर्माता है, उसका एहसान आप कभी नहीं भूलते, ठीक है ना। इसीलिए आप अपनी सफलता पे ज़्यादा उछलते नहीं हैं। पर्सनालिटी में पावर है, क्लास है, एक तरह की रॉयल्टी है, लेकिन फिर भी बहुत आध्यात्मिक और ग्राउंडेड और दूसरों की पीड़ा समझते हो, जो लोगों को बहुत ज़्यादा लुभाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको अपनी पर्सनालिटी के लिए इस खूबसूरत पहलू को जानकर बहुत मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सा पाइल था, कौन सी बातें थी जो आपको मैच हुई। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब का मैं नहीं बोलती हूँ, ठीक है ना, वो पूर्णतः आपके ऊपर है, ठीक है ना। और कमेंट का मैं ज़रूर बोलती हूँ, है ना, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या चल रहा है, ठीक है, क्या आपको ठीक लगा, रेजोनेट किया भी नहीं किया, ठीक है, वाइब्रेशन आप पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी इस अट्रैक्टिव वाइब को बनाए रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।